हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन, शुभ संध्या। आ जाइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है और हम एक बहुत ही अच्छी क्लास करने वाले हैं। एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, इसलिए फटाफट टाइम पर आइए, अपनी क्लासेस को देखिए। मिल रहे हैं हम यहाँ पर डेली शाम को 4 बजे और शाम को 5 बजे। 2 क्लास सब आपकी चलती है। ध्यान से हर एक चीज़ को समझिए और करते हुए चलिए। आपके साथ मैं यहाँ पर एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि आपका ऑलमोस्ट ये साइंस का एक लास्ट सेक्शन है जो कि आपका केमिस्ट्री का है। मैंने आपको फिजिक्स और बायो दोनों बहुत अच्छे से बता दिया, कंप्लीट करवा दिया। आज हम रसायन जो है, रसायन विज्ञान जो होता है वो स्टार्ट करेंगे। रसायन विज्ञान का जो मैटर आपके सिलेबस में दिया गया है वो ज़्यादा नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 2 चैप्टर दिए गए हैं और बहुत आसान है। जो हम पहले पढ़े हैं वही चीज़ हमको यहाँ पर देखनी है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि हमारा साइंस भी ओवर है, कुछ भी अब इसमें नहीं बचा हुआ है। सिर्फ यही केमिस्ट्री है जो कि 2 चैप्टर सिर्फ है, वो भी मैं आपको जल्दी से करवा के आपको साइंस भी मैंने करवा दिया, हिंदी मैंने करवा दिया, संस्कृत मैंने करवा दिया, कंप्यूटर मैंने करवा दिया, शिक्षण अधिगम भी आपका मैंने लगभग करवा दिया, खत्म है। मैथ भी मैंने आपकी लगभग करवा दी है। और बस अब आपका कुछ करवाना अगर बचा है तो वो आपका एसएसटी बचा हुआ है जो करवाना है, और आपका जो है सीडीपी बचा हुआ है, बाल विकास। यही 2 सब्जेक्ट 50-50 नंबर के बचे हुए हैं। बाकी मैंने सारे करवा दिए। 8 आपको करवाने थे, हमने 6 पूरा कर लिया। एक बार मान लो 2 बचा हुआ है जो कि मैं आपको जल्दी से जल्दी करवा दूंगी। आपके पेपर की जो डेट रहेगी वो आपको पता चलती रहेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप लोगों को बस टाइम पर आना है, देखना है, जुड़ना है, सीखना है। टेलीग्राम को ज्वाइन करना ताकि आप हर चीज़ से अपडेटेड रहें। पोल क्वेश्चन भी कराना मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो वो भी आपको मिलेगा शाम को डेली 8 बजे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर ज्वाइन करिए, देखिए, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप आज यहाँ पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो ऐसी गलती मत करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को इन तक देखें, कमेंट बॉक्स में पूछे कोई दिक्कत होती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। नाम है शालिनी क्लासेस टेलीग्राम का भी, आप वहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जुड़िए, देखिए, न्यूज़, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं शेयर हो पाती वो वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपकी 1 फरवरी से, ठीक है, मैंने सोच रखा है कि आपकी क्लासेस जो है अब वो मैं आपको एक करूँगी, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि अगर मान लीजिए अभी हमारा कोर्स कंप्लीट है, हम डेली 1 क्लास अब करेंगे डीएलएड की, वो भी 4 बजे 4 पीएम पे आपकी डीएलएड की 1 क्लास अब होगी। क्योंकि अभी तक हम 2 कर रहे थे, हमारा कोर्स कल खत्म हो गया है, तो हम डेली जो है 1 क्लास डीएलएड की 4 बजे करेंगे। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, आप ध्यान से मेरी बात को एक एक करके क्लियर सुन लो। और 5 पीएम पर डेली अब हमारी यूपी टेट की क्लास का भी मैंने सोच रखा है कि यूपी टेट की क्लास हम 5 बजे देंगे। आपको बहुत क्लियर तरीके से सुनना है ताकि ये 2 क्लास आपकी पढ़ाई वाली भी चलती रहेगी, साथ ही साथ आपकी चलती। तो आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी को इस बार यूपी टेट देना है। तो 5 बजे वाली क्लास जो डीएलएड के लिए यूपी टेट की चालू होगी, वहाँ पर आपको डेली आना है। आप भी रहेंगे, थर्ड वाले भी रहेंगे, तो प्रॉपर एकदम पीसफुली आपको क्लास अटेंड करने को मिलेगी। मेरा शेड्यूल रहेगा कि मैं 1 तारीख से ये प्लान करने वाली हूँ कि आपकी जो है 1 क्लास लेंगे और ये 1 यूपी टेट की क्लास होगी। अलग से आपको हर एक चीज़ मिलती जाएगी। अभी आराम से समय है, हम हर एक चीज़ को कर लेंगे, ठीक है। मेरा कोर्स कंप्लीट है, जो थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी मैं आपको 10 फरवरी तक लगभग, या 10 फरवरी तक आपको पूरा मैं कोर्स खत्म कर दूंगी। और 10 फरवरी के बाद से आपको डेली क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, जितने भी हर सब्जेक्ट के हैं वो सारे के सारे मैं 10 फरवरी के बाद से कराना स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, टॉपिक बहुत बढ़िया है। चैप्टर ये केमिस्ट्री का पहला ही मान के चलो। इसमें हमको स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनकी जो अवस्थाएं होती हैं, जो कि बहुत आप जानते हैं 3 ही होती है, उनके बारे में हमको हर एक चीज़ को समझना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जो हेडिंग यहाँ पर दिख रहा है, यही पूछ लिया जाता है कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य से आप क्या समझते हैं, द्रव्य क्या होता है, अपने शब्दों में बताइए, 2 अर्थों में लिखिए। ऐसे ऐसे करके आपको प्रश्न बन जाते हैं 1-2 नंबर के। देखते हैं यहाँ पर क्या है। द्रव्य की जब बात हो रही है तो द्रव्य को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। द्रव्य वह सामग्री है जिसमें भार हो, जो स्थान ग्रहण करे, जो दबाव डाल सके एवं अवरोध उत्पन्न कर सके, जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा द्वारा परिवर्तन लाया जा सके, जो विभाजित किया जा सके। द्रव्य यानी कि मैटर, मैटर को सब्सटेंस भी कहते हैं। मैटर एक ऐसी सामग्री होती है। आप भी सेम परिभाषा ऐसे ही याद करके लिखिएगा। आपको अगर कोई और डेफिनेशन अच्छी लगती है तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब आपको ये प्रश्न आएगा केमिस्ट्री में। एक बात ध्यान रखिएगा कि केमिस्ट्री के सेक्शन से परिभाषाएं जितनी हैं वो बनती हैं, तो इसलिए इनको याद करने का प्रयास ज़रूर करिएगा कि कुछ चीज़ें याद की जाती हैं और याद ही करिए, वो बेस्ट है लिखने के लिए। क्योंकि साइंस में हम हर चीज़ को बनाकर नहीं लिख सकते हैं। देखिए, जैसे द्रव्य क्या होता है, तो द्रव्य एक ऐसी सामग्री होती है जिसमें भार होता है, जो वजनदार होती है, ठीक है।
जिसमें क्या होता है खुद का अपना एक भार होता है, वो अब भार है जहाँ कहीं रखा जाएगा, कहीं से कोई सामान है कोई भी चीज़ें हो तो वो स्थान ग्रहण करे क्योंकि वो वेटेड है, उसमें दबाव डाल सकते हो, भारी है तो उसमें जो चीज़ मोटी तगड़ी होती है लोग उस पर प्रेशर ज़्यादा लगाते हैं, तो सामान पे हम उस पर दबाव डाल सके वो इस तरीके की होनी चाहिए, उसमें अवरोध उत्पन्न कर सके। अवरोध का मतलब है कि जब आप किसी के ऊपर बल लगाते हो, जैसे कोई आपसे ताकतवर है, आप उसको धक्का मार रहे हो, ठेल रहे हो, गिरा रहे हो, तो वो अगर ताकतवर है तो आपको पलट के जवाब देगा ना, यानी कि वो भी अपना बल लगाएगा, आपको रोकने का प्रयास करेगा। तो वही है कि जो दबाव जिसके ऊपर हम दबाव डाल सकें उसमें अवरोध उत्पन्न हुआ, क्योंकि वो वस्तु भी अपनी तरफ से पूरा अवरोध लगाती है जब उस पर आप दबाव डालते हैं। जिसमें जड़ता का गुण हो, जिसकी अवस्था में ऊर्जा के द्वारा परिवर्तित में उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी ले आकर हम उसकी स्टेट को बदल सकें, उसकी कंडीशन को, उसके आकार को चेंज कर सकें, उसमें परिवर्तन ला कर सकें, या तो जिसको हम डिवाइड कर सकें वो होता है द्रव्य, उसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से लेकर आई हूँ जो कि आप पढ़ के आराम से इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। एक पॉइंट एक डेफिनेशन। आगे चलो, अब इसमें बात आती है पदार्थ की। पदार्थ को सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ इंग्लिश नहीं जानना, सिर्फ पदार्थ क्या होता है, तो द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ, जो द्रव्य के अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, बहुत टाइप के द्रव्य होते हैं, द्रव्यों के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनको हम पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई बात क्लियर समझ में आई कि द्रव्य के विभिन्न प्रकार को पदार्थ कहते हैं? लिख सकते हैं एक छोटी सी डेफिनेशन। अतः पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य होता है। ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ जो होता है वो विशेष प्रकार का द्रव्य होता है जो निश्चित गुण और संगठन वाला होता है, जिसकी एक फिक्स प्रॉपर्टी होती है, उसमें फिक्स संगठन होता है, जैसे कागज, लकड़ी, मिट्टी, लोहा, मोम, जल, दूध, ऑक्सीजन, संगमरमर, चूना आदि। कागज का भी अपना एक, कागज पतला सा होता है वो फिक्स है, उसकी प्रॉपर्टी जितनी कागज की वो फिक्स है। लकड़ी का भी चाहे बड़ा कट्ठा हो छोटा कट्ठा हो अलग है। मिट्टी आप जान रहे, लोहा आप जान रहे, मोम आप जान रहे हो, ठीक है, कैसा कड़ा है, कितना टाइट है, कितना हार्ड होता है, कितना भारी होता है, वो अलग अलग चीज़ें हैं। जल, दूध, ये सब के सब क्या है, ये पदार्थ है। देखो आप इसमें पदार्थ में क्या क्या देख सकते हो, लकड़ी है, कागज है, नॉन लिविंग, आप दूध देख सकते हो, पानी वाली चीज़ें भी इसमें आ रही, हवा भी इसमें आ रही है। अब ये पत्थर बड़े बड़े भी आ रहे हैं, मोम भी आ रहा है, लोहा भी आ रहा है, मिट्टी भी आ रही, लकड़ी भी आ रही, चूना भी आ रहा है। यही है कि द्रव्य के विभिन्न विभिन्न पदार्थ प्रकार को हम पदार्थ कह रहे हैं। ये सब क्या है, सब प्रकार है। तो यही ध्यान रखना है कि यहाँ पर पदार्थ क्या होता है, तो द्रव्य के विभिन्न विभिन्न प्रकार, जो अलग अलग प्रकार होते हैं द्रव्यों के, उनको हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि ये सारे एग्जाम्पल हैं, आपको साइंस में एग्जाम्पल और फिगर को भर भर के बनाना है, तभी अच्छा नंबर गेन किया जा सकता है। काफ़ी बढ़िया है, ध्यान से। तो ये हो गई पदार्थ के बारे में छोटी सी अपडेट। आगे चलो, अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे वस्तु क्या होती है, ऑब्जेक्ट भी इसमें होता है। एक पदार्थ या अनेक पदार्थ के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। जैसे कोई सामान बन रहा है, कोई थिंग्स बन रही है, तो उसमें एक से ज़्यादा पदार्थ मिले होंगे या उसमें अलग अलग पदार्थों का मिश्रण किया होगा, उनको मिलाया गया होगा, उनका घोल बनाया गया होगा, या उनमें जो भी किया गया होगा, तो उस दोनों दो अलग अलग पदार्थों को, जब हम दो अलग अलग पदार्थ को बनाकर कोई पदार्थ या कोई सामान बनाते हैं, कोई सामग्री बनती है, तो इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में वस्तु कहते हैं। एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे पुस्तक है, पेंसिल है, नाव है, वायुयान है, चाकू है, ब्लेड है, थाली है, गिलास, प्लेट है, कमीज है, अंगूठी, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो छोटे छोटे आप लेकर एक सिंपल सी परिभाषा बता सकते हैं। नोट के बारे में है कि संसार की सभी वस्तुएं द्रव्यों और पदार्थों से बनी है। ये बात बहुत अच्छी है कि पूरे यूनिवर्स में जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो किसी न किसी वस्तुओं से, किसी न किसी पदार्थों से मिलकर बनी हुई हैं। आधुनिक विज्ञान ने पदार्थ को दो प्रकार में बांटा है, दो मेजर कैटेगरी में पदार्थ को डिवाइड किया गया है। अब वो दो मेजर कैटेगरी कौन सी है, जिसकी चर्चा मैं आपको यहाँ पर करने आए बात चल रही हूँ। तो यहाँ पर इतनी बातें आपको क्लियर में आई। कोई भी टॉपिक ऐसा, इसमें अभी तक 3 टॉपिक से बताया, कोई ऐसा नहीं हो जो नहीं है। अगर ध्यान से बात को सुनेंगे समझ में आएगा। और केमिस्ट्री के कुछ सेक्शंस को अभी से याद करना शुरू करिए, क्योंकि याद करना पड़ता है, चीज़ें इसमें इवॉल्व होती हैं। जैसे आप याद करोगे, प्रश्न आता है, डेफिनेशन आती है, क्लियर पूछी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो दो मेजर कैटेगरी बटी है वो चलिए उन पे जानते हैं कि दो मुख्य पदार्थ के कितने हैं। तो पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, तो आप कहेंगे कि मैम 2 होते हैं। फिर कौन कौन से होते हैं, एक होता है भौतिक अवस्था होती है, एक होता है रासायनिक संगठन। संगठन को इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। फिलहाल हमें इंग्लिश नहीं जाननी, इसलिए मैंने भी इंग्लिश में नहीं लिया है। भौतिक आधार के आधार पर 3 प्रकार बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस।
और अगर हम कंपोजिशन केमिकल के संगठन के रूप में देखते हैं तो इसमें भी 3 बढ़ जाते हैं। एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, एक मिश्रण, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है और एक मिक्सचर होता है। तो ये भी 3, ये भी 3, यानी कि प्रकार पदार्थ के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं। और इन दोनों के कितने प्रकार, इसके भी 3 प्रकार और इसके भी 3 प्रकार। तो आप ऐसा भी डायग्राम जो है ये ट्री स्ट्रक्चर कहलाता है, इसको ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप ऐसे भी प्रकार को बनाकर कॉपी में फिर उनके बारे में लिख के अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास वक्त है, अदरवाइज मत बनाइएगा वरना आप बनाते रह जाएंगे, पेपर छूट जाएगा। अभी तक क्या देखा कि पदार्थ के 2 मेन कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो होती है वो भौतिक अवस्था होती है, जिसमें ठोस, द्रव्य, गैस आता है। और दूसरी जो होती है रासायनिक संगठन के बेस पे होती है, जिसमें तत्व है, यौगिक और मिश्रण आता है। अब मैं इनके बारे में डिटेल में आपको क्लियर हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? चलो फटाफट लाइक करके आओ, पहले जाओ सभी लोग, डू इट फास्ट एवरीवन। आइए फिर चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ जानते हैं पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, यानी कि फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। जो पहला पॉइंट है वो जानेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। 3 में एक सॉलिड है जिसको सॉलिड कहते हैं, द्रव्य को लिक्विड कहते हैं और गैस को गैस कहते हैं। क्लियर? देखिए इसमें क्या बातें हैं। ठोस को हम सॉलिड कहते हैं, द्रव्य को लिक्विड कहते हैं, गैस को गैस कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। जो पदार्थ होते हैं उनकी जो स्टेट होती है, अवस्था को स्टेट कहते हैं, वो 3 स्टेट में ही रहते हैं। या तो सॉलिड में वो सब्सटेंस होगा, या तो लिक्विड में होगा, या तो वो गैस में होगा। इससे ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। अब बारी है ठोस को समझने की। पहले चित्र देखिए, ये ठोस का है जिसको आप जान रहे हैं सॉलिड कहते हैं इंग्लिश में। ये ठोस किसी भी आकार का है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिया हुआ है, ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। आप कोई भी ठोस ले सकते हैं जिसको हम सॉलिड कहते हैं। आएगा प्रश्न, बहुविकल्पी बनता है, इनकी प्रॉपर्टीज से जो है प्रश्न बनते हैं। केमिकल कंपोजिशन पूछा जाता है, क्या है, कैसे है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री के सेक्शन से बहुविकल्पी प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं 5 साइंस में आएंगे। और आपको ये ध्यान रखना है कि परिभाषाएं आपसे बन जाएंगी। तो ठोस के बारे में आइए जानते हैं कि ठोस होता क्या है। ठोस पदार्थ की वह अवस्था है, ये पदार्थ की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन और उसका आकार दोनों फिक्स्ड होता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि सॉलिड जो होता है, जो ठोस होता है, उसका जो आयतन होता है, यानी कि आयतन का मतलब क्या है कि वो जितना स्थान घेरती है, कोई सामान जो स्थान घेरती है वो उसका आयतन कहलाता है। तो उसका आयतन और आकार दोनों फिक्स्ड होता है। आपको यहाँ तक बात समझ में आई कि ठोस पदार्थ वह अवस्था होती है जिसमें उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। और ठोस कणों के बीच लगने वाले बल इतने प्रबल, इतने दृढ़ होते हैं, इतने प्रबल, इतने विशाल होते हैं, इतने ज़्यादा में होते हैं कि इनके घटक यानी कि कण में परमाणु, अणु या आयन जो भी आप कहिए, किसी भी प्रकार की स्थानांतरी गति यानी कि ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता है। सॉलिड में जो परमाणु या अणु वगैरह जो आयन्स पाए जाते हैं उनमें स्थानांतर मतलब वो ट्रांसलेशन इधर से उधर नहीं कर पाते हैं। और जो उसमें कम वाइब्रेशन या रोटेशन की गति हो सकती है वो बहुत थोड़ी मात्रा में होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसी कारण से आकार जो होता है इनका निश्चित होता है। क्योंकि अगर सॉलिड ऐसे बना हुआ है, आप सिंपल अगर सोचोगे बहुत प्रॉपर तरीके से, ये ऐसे सॉलिड बना हुआ है जिसके अंदर जो पार्टिकल पाए गए वो इतने टाइटली बाउंड होते हैं कि उधर से उधर नहीं होता। वो हल्की चीज़ वाइब्रेट और रोटेट कुछ इधर से ऐसे घूम सकता है, बट ऐसे दिन भर घूमता नहीं, हर सेकेंड में ऐसे मूव नहीं करता रहता है। तो जिसके कारण इनका जो आकार होता है वो फिक्स्ड होता है, जिसे हम कंटेनर में भी रख जाते हैं या रखते हैं, उसका आकार ये ग्रहण नहीं कर। क्योंकि ये जब सॉलिड है, आप वैसे मान लो इतना छोटा सा कोई सामान है और आप इतने बड़े कंटेनर में रख रहे हो, तो ये इसकी जगह थोड़ी ले लेगा। और अगर इसी जगह पानी होता तो आप ये देखते कि इसके यहाँ से यहाँ तक में पानी फैल जाता, वो लेवल ऊपर ना बनता, लेकिन जितना पानी होता वो यहाँ से यहाँ तक फैल जाता। तो वही बात आपसे कह रहा है कि इतने सॉलिड, इतने रिजिड, इतने प्रबल होते हैं, इनके जो आयंस होते हैं सॉलिड में, वो इधर से उधर ट्रांसलेटिंग मोशन नहीं करते हैं, जिसके कारण इनका आकार जो है आप किसी भी कंटेनर में उसको रखोगे तो वो उसका रूप नहीं ले पाता है। अगर उसी जगह आप पानी रखोगे तो वो उसका रूप ले लेता है। ठोस पदार्थ एक निश्चित त्रिविमीय क्रिस्टल के जालक होते हैं। यह संपीड़ित यानी कि कंप्रेस करने पर इनका आयतन परिवर्तन है। जब आप इन पर जैसे सॉलिड है, अब कोई बहुत जो पत्थर है आप उसको अपने हाथों से दबाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई बड़ा सा इतना मोटा सा कोई पत्थर का टुकड़ा है और आप उस पर बल लगाए जा रहे तो क्या इसके शेप में कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा। तो वही चीज़ है कि ये क्यों होता है, क्योंकि इनके जो आयंस टाइटली इतने बाउंड होते हैं कि कंप्रेस करने पर इन पर कोई आयतन में चेंज नहीं होता है। ठोस पदार्थ में अंतरकर्णीय दूरी
दूरी यानी कि इंटर पार्टिसिपल डिस्टेंस इतनी न्यूनतम होती, इतनी कम होती है कि इनमें कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि जब एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, मैं आपको समझा देती हूँ जिनको नहीं समझ में आ रहा। जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक, अब यहाँ पर ऐसे गोल 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 पूरे आयंस एक क्रम में पूरे एकदम एक के नीचे एक के नीचे एक करके फिलअप हुए हैं, ठीक है। और आप ये एकदम जब आप देख रहे हो कि पूरी चीज़ एक के नीचे एकदम टाइटली फिल हुई है, सारे आयंस ऐसे हैं और रोटेशन भी नहीं हो रहा है, कोई मूवमेंट भी नहीं हो रहा है, एक के नीचे एक है, और ये भी अपना बल लगाते हैं। आप इनके ऊपर बल लगाओगे तो ये भी आपको अवरोधक बल प्रदान करते हैं। तो आप इनको ऊपर से जब दबाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? जब जितने मॉलिक्यूल इतने पास पास चिपके हुए हैं, तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? तो आप ऊपर से कोई चीज़ बल लगाओगे तो दबती है ना। गुब्बारा अगर लिए रहोगे तो ऊपर से बल लगाओगे दबेगा ना, बाद में फूट जाएगा। तो इसमें लेकिन जब फिलअप है पूरा आयंस एकदम एकदम चिपक चिपक के एकदम पूरा फिलअप यहाँ पे भरा हुआ है, तो आप तो ऊपर से कितना भी बल लगा तो इसमें कैसे, जब रोटेट ही नहीं होगा, कुछ घूमेगा ही नहीं, तो दबेगा कहाँ से? तो इसमें क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो अंतःकरणीय दूरी होती है, जो आयंस के बीच में दूरी होती है, इतनी कम होती है कि वो दबते ही नहीं है। और ये जो आदमी बल लगाता है या जिस तरफ से इसे ऊपर से बल लगाया, तो ये भी इधर से बल लगाते हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी जो संपीड़िता है यानी कि दबने का जो कार्य है वो उसमें नहीं होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के जो आयंस होते हैं वो इतने टाइटली, इतने बाउंडेड होते हैं और इतने एक दूसरे में रोटेशन नहीं करते, जिसकी वजह से ये कार्य नहीं होता। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ सॉलिड में पाई जाती है। बहुत क्लियर तरीके से समझिएगा, आसान नहीं है, लेकिन आप समझेंगे तो यूं ही कर ले जाएंगे। आगे चलिए, देखो, ठोस पदार्थ का मुक्त प्रसार यानी कि फ्री एक्सपेंशन नहीं होता है, वो फ्रीली नहीं घूमते हैं, जबकि तापीय प्रसार बहुत कम होता है। और दृढ़ होने के कारण बहने का गुण, जब ये सॉलिड है तो बहेंगे नहीं। यहाँ तक क्लियर? अगर पानी होता तो ये बह जाते, लेकिन सॉलिड है तो ये बहेंगे नहीं पानी की तरह। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। सॉलिड है, प्रॉपर्टी है, एक बार में नहीं आ रहा है। दूसरे देखो, ठोस की प्रॉपर्टी लिखने को आती है कि ठोस की दो प्रॉपर्टी लिखिए, ठोस की दो विशेषताएं लिखिए, तो लिखने को आएगा। अब बात कर लेते हैं, दो है द्रव। द्रव को हिंदी में कहते हैं लिक्विड, द्रव्य। अब आप देख सकते हैं क्या है, ये मैं आपको क्लियर यहाँ पर बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को। कह रहा है कि द्रव्य पदार्थ वो अवस्था होती है जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका जो आयतन है वो फिक्स्ड होता है। अब आप इसको पढ़ो। कह रहा है कि द्रव्य वह अवस्था होती है जिसका आयतन जो है वो निश्चित होता है, परंतु आकार इनका अनिश्चित होता है। इनका कोई शेप नहीं होता, जैसे कि दूध है, पानी है, तेल है, शराब है आदि, इन सबका कोई आयतन, कोई आकार फिक्स, आयतन फिक्स है लेकिन कोई आकार नहीं है। द्रव्य पदार्थ सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है, द्रव एकदम प्लेन होती है, चाहे वो दूध की हो, पानी की हो, तेल की हो, किसी भी चीज़ की हो। द्रव्य पदार्थ में बहने वाला जो द्रव्य फ्लूइड, जो द्रव्य पदार्थ बहता है उसको फ्लूइड कहते हैं। जब पदार्थ में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पृथ्वीकरण बल से कुछ ही सबल होता है तो पदार्थ द्रव अवस्था में ही रहता है। मतलब इनमें क्या है कि इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे आप ढकेलो या आगे ढलान की तरफ पानी बह रहा है या कोई चीज़ गिर रही है, तो जाहिर सी बात है वो फैलते हुए आगे चली जाएगी। ये पदार्थ उसी, लेकिन जानते हैं ये जमेगा नहीं, ये उसी अवस्था में रहेगा। इस तरह द्रव्य पदार्थ के अणु में परस्पर आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कमजोर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वो बहने लगता है, क्योंकि जब कोई चीज़ आप वो से मतलब कि आप बल लगाओगे जब वो चीज़ इकट्ठी होगी ना, लेकिन जब ये बह रहा है तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, क्योंकि जब कलेक्ट नहीं हो रहा है तो बल नहीं लगेगा, क्योंकि वो चीज़ उसमें आगे बढ़ती हुई जाती है। इसी कारण से द्रव्य पदार्थ में अणु कम घन रूप में संकलित होते हैं, ये गति करने लगते हैं। जो पानियों, जो द्रव्य है, जो लिक्विड है, लिक्विड के स्टेट में जो अणु भरे होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनमें मोशन होता है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। परंतु ये पदार्थ अंदर ही इधर उधर गति करते रहते हैं। पदार्थ, द्रव्य पदार्थ के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर रहते हैं। द्रव्य में क्या जो पदार्थ होते हैं उनके अणु दूर दूर रहते हैं, सॉलिड में क्या होता है वे पास पास रहते हैं। फिर भी इनके बीच की दूरी बहुत अधिक नहीं होती है। द्रव्य पदार्थ अपना आकार आसानी से बदल सकते हैं, इनका आकार अपनी आसानी से चेंज हो जाता है, परंतु इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। इसी कारण से द्रव्य पदार्थ का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। द्रव्य पदार्थ का घनत्व गैस से अधिक लेकिन ठोस से कम, इनकी जो डेंसिटी होती है वो गैस से ज़्यादा होती है, लेकिन ठोस से क्या होती है, कम होती है, गैस से ज़्यादा होती है। देखो आपको मैं बता देती हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा ध्यान से देख लो। ये है सॉलिड का, ये है लिक्विड का, ठीक है। अब अगर सॉलिड का है तो वो पूरा इतना सारे इसमें जो अणु भरे वो इतने टाइट भरे कि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, इनमें कोई इतनी छोटी जगह रहती है कि ये मूव नहीं कर पाते। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, वो इतनी दूरी दूरी पर रहते हैं, तो ये आसानी से यहाँ वहाँ मूव कर पाते हैं। इसी वजह से जब लिक्विड को किसी बर्तन, अभी गिलास में, ग्लास देख लो और उसमें डालो तो ये पूरा यहाँ तक फिर, और यही आप कोई कटोरी वगैरह, कोई प्लेट वगैरह ले लो तो ये पूरा
फैल जाता है, लेकिन यही चीज़ सॉलिड के साथ नहीं होती है। और ये ध्यान रखना कि लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी का जो नियम है वो भी लगता है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, आपको छोटी छोटी डेफिनेशन लिखने को आएगी कि सॉलिड क्या होता है, द्रव्य क्या होता है। अब चलते हैं, बात कर लेते हैं गैस की। गैस तो आप देख ही रहे हैं, जानते भी हैं। गैस पदार्थ की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं होता और कोई भी जो है इनके आकार की फिक्सिबिलिटी नहीं होती है। जैसे हवा है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सब गैस है, कुछ नहीं है इनमें। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई आयतन होता है। गैसीय पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है वो उसी प्रकार का आकार और आयतन ले लेता है। मतलब गैस को आप जिसे किसी भी बर्तन में या किसी भी चीज़ में रखोगे तो उसका जो बर्तन का आकार रहेगा उसी आकार में वो हो जाएगी और वो जगह भी उतनी घेर लेगी। गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता, जैसे पानी का सरफेस समतल था, इसका कोई सरफेस टेंशन नहीं होता है। इसका कोई, गैस को आपको ऊपर की लेयर थोड़ी दिखती है कुछ। गैस भी द्रव्य की भांति एक बर्तन से दूसरे बर्तन में मतलब गैस को भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हो। इसी कारण से गैस को भी द्रव्य जैसे बहने वाला फ्लूइड कहते हैं, क्योंकि वो ट्रेवल होती है। जब पदार्थ के अणुओं में परस्पर, जो पदार्थ के अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन बल और प्रतिकरण अलग होने के मतलब दूर दूर ट्रेवल करने के अपेक्षा कमजोर होता है। पदार्थ गैस अवस्था में रहता है, इसे गैसीय पदार्थ के अणुओं में अट्रैक्शन बल जो होता है वो ठोस और लिक्विड दोनों की अपेक्षा कमजोर होता है। गैस में क्या होता है कि जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में था और जितना लिक्विड में था उससे इसमें और कम होता है। काफ़ी कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण गैस पदार्थ के जो अणु होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के पदार्थ की तुलना में एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं और सभी दिशाओं में गति करने के लिए फ्री होते हैं ये। इस कारण से गैसीय पदार्थ ना तो कोई निश्चित आकार होता है, ना ही कोई निश्चित वॉल्यूम होता है। क्योंकि गैस को हमारा इसके अंदर गैस भरी तो एक यहाँ होगी, तो एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, तो एक, अब ये इतना फ्रीली होते हैं मूव करने के लिए कि आसानी से मूव कर जाते हैं, इसीलिए ना तो इनका कोई आकार फिक्स्ड है और ना ही इनका कोई वॉल्यूम फिक्स्ड है। रीजन समझ में आया? बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो सिंपल सी हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपने बेसिक पढ़ा, हम सिर्फ रिवीजन आज कर रहे हैं। ये बेसिक केमिस्ट्री है जो हमने बहुत शुरू में इस चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से पढ़ा है कि सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इस परिभाषा को लिखो, आपको कोई और परिभाषा याद आती है तो आप उसको लिख दो और एग्जाम्पल वहाँ पर लिख दो। एग्जाम्पल ज़रूर लिख देना बिना कहे, क्योंकि आपको उसको वहाँ पर लिखना पड़ेगा अगर पूरा नंबर लेना है तो। ठीक है, आ जाओ आगे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो कि बहुत अच्छा है याद करने के लिए। ये चार्ट सबसे ज़्यादा, ये सारी बातें फ्रेंड्स ना सिर्फ समझने के लिए है कि मैंने क्या क्या समझाया। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये मुझे एक्सप्लेन करनी थी, मुझे बतानी थी, मैंने आपको बताई। इसके ऊपर की जितनी बातें हैं वो याद कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो मैंने अभी तक बताई इसको आपसे समझ लेना, सुन लेना अपने बात से कि क्या चीज़ें इसमें कही जा रही हैं। बाकी जो आपको याद करना है एग्जाम देने के लिए ना, वो आप दिखाने जा रही हूँ। ये एक चार्ट है जिसमें तीनों के बारे में हर एक बात बताई गई है और यही तीनों के बारे में आप पूरी बातों को अगर याद कर लेते हो तो प्रॉपर्टी में भी यही लिख देना, परिभाषा को भी यही बनाकर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। नंबर कट ही नहीं सकता है, लेकिन सुनना और समझना पड़ेगा। अब चलो एक बात करते समझ में। एक तरफ कॉलम में सॉलिड है, एक लिक्विड, एक गैस है। सबसे पहले अगर हम आकार की बात करते हैं तो सॉलिड का जो आकार होता है वो फिक्स्ड होता है, निश्चित होता है। लेकिन लिक्विड का जो आकार होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का आकार निश्चित नहीं होता है। आप देख रहे हो, आप ये भी चीज़ ध्यान रखना कि इसका आकार बिल्कुल भी निश्चित नहीं होता है और इसका आकार निश्चित होता है। ये इतना सा दोनों में फ़र्क है, भूलना नहीं तो गलती कर दोगे। यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखना, जो अनिश्चित लिखा है ना इसमें संदिग्ध चीज़ें होती हैं। जैसे मतलब कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब इसमें ये बात लिखी निश्चित ना हो, वो चीज़ फिक्स्ड होती है। इसमें संभावना कभी कभी देखने को मिल जाती है। अब आयतन को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। तो इनका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। द्रव्य का आयतन इनका भी निश्चित होता है, ठीक है। इनका निश्चित होता है, इनका भी, लेकिन इनका जो है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना। इनकी डेंसिटी जो है ज़्यादा, क्योंकि सॉलिड में इतने मॉलिक्यूल्स, इतने नंबर ऑफ एटम्स इतने ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू लिक्विड और गैस, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इनका घनत्व जो होता है सॉलिड से कम होता है। लिक्विड की डेंसिटी जो होती है, लिक्विड का घनत्व जो होता है वो ठोस से कम होता है और इनका घनत्व बहुत ही कम होता है, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ जो एटम्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। आगे आओ, इनमें बहने का गुण नहीं, फ्लूइड नहीं है, ये बहते नहीं है। सॉलिड कभी बहता नहीं है, ये बहते हैं और ये भी, गैस भी बहती है। इन दोनों में फ्लूइड का गुण पाया जाता है, FULID, क्योंकि ये दोनों द्रव्य और गैस दोनों क्या होते हैं, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आसानी से मूव कर जाते हैं।
ठोस गर्म करने पे फैलता है। आप कोई ठोस सामान उसको अगर गर्म करोगे तो फैल जाएगा। ये गर्म करोगे आप, अगर गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलता है, और पानी गर्म करोगे तो और फैलेगा, और ये गर्म करने में बहुत अधिक फैलती है। तो ये ध्यान रखना है कि गर्म करने पर तीनों फैलते हैं, लेकिन सॉलिड सबसे कम फैलती है, उससे ज़्यादा लिक्विड फैलती है, और लिक्विड से ज़्यादा जो है गैस फैलती है। इसका तल समतल होना आवश्यक नहीं। सॉलिड जो होता है वो समतल होगा, मतलब कोई सॉलिड है वो हमेशा ऐसे प्लेन रहेगा, जरूरी नहीं, कोई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो, किसी भी प्रकार का सॉलिड हो सकता है, मतलब वो टेढ़ा सीधा कुछ भी आकार का हो सकता है, ठीक है। स्थिर द्रव्य का तल सदैव, लेकिन पानी का जो सरफेस होता है वो हमेशा हमको, देखिए पानी हमेशा हमको पैरेलल लगता है, एकदम बराबर समतल प्लेन पे लगता है, और इनका कोई भी तल नहीं होता, और गैस का तो कोई तल नहीं होता, ठीक है, कोई भी तल नहीं होता। आगे चलो, इन्हें बहुत ही कम दबाया जाता है। सॉलिड पे हम प्रेशर ऊपर से दबाव कम डाल सकते हैं, उनको बहुत कम दबा सकते हैं। ठोस से अधिक दबाया जाता है, लेकिन लिक्विड को हम ठोस से ज़्यादा दबा देते हैं। गैस को अधिक दबाया जा सकता है। गैस और लिक्विड को हम दबा सकते हैं, लेकिन सॉलिड को नहीं दबा सकते हैं। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, गलनांक को इनका बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है। लिक्विड का जो गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो निश्चित होता है, और इनका निश्चित क्रांतिक मान होता है। इनकी एक क्लैरिफिक वैल्यूज होती है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें हाई लेवल में हैं, थोड़ा थोड़ा याद कर लोगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे ज़्यादा याद रखो। अणुओं के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है, इनमें अधिक होता है, इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जैसे ठोस में बर्फ आ जाएगी, बिल्कुल, मोम आ जाएगा, गंधक आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। अगर द्रव्य की बात करोगे जल, दूध, तेल, शहद है, और गैस की बात करोगे तो वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे आ जाएंगे। तो मैंने ये सारी प्रॉपर्टी अलग अलग कॉलम में डिवाइड करके ले ली कि अगर ये भी याद है किसी को तो बेस्ट से बेस्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा नंबर आप पाओगे साइंस केमिस्ट्री में, साइंस के सेक्शन में। ध्यान रखना कि मैंने ईजिली वे में आपको बता दिया, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पूछने वाला आएगा ही नहीं जिससे कि आपकी गलत करने की कोई उम्मीद बनती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास फिर मैं यहीं तक आपको कंटिन्यू करती। इसके बाद का जो सेक्शन है वो मैं आपको कल बताऊंगी, तो क्योंकि मुझे साइंस को आपको ये ओवर करना है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है जो मैं आपको बहुत एक्सप्लेन करूँ एकदम क्लियर करके। इसीलिए आपको बताने का प्रयास तो अपनी तरफ से किया है कि हर एक चीज़ को समझाती आऊँ, और बहुत बेसिक है, बहुत बड़ा सिलेबस भी नहीं है, 25 नंबर का पेपर है, सारे टॉपिक्स तो आने नहीं है, जो बेसिक बेसिक आना है वो मैंने आपको शेयर कर दिया है। मैं आपसे हमेशा बता रही हूँ, हर चीज़ को समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये क्लास करते हैं आज की ओवर, मिलेंगे नेक्स्ट में। साइंस की ही क्लास करेंगे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि अब कल भी आपको साइंस की क्लास मिलेगी, जिसमें इसका जो पूरा और चैप्टर बचा हुआ है बाकी का वो मैं आपको क्लियर समझाऊंगी, बताऊंगी, ताकि हमारा साइंस का सेक्शन खत्म हो जाए। क्लास कैसी लगी बताइएगा। बहुत छोटा टॉपिक है, सिंपल है, छोटी डेफिनेशन याद करिए, डिफरेंस याद करिए, अच्छे से कर ले जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक करना जरूर। क्लास कैसी लगी ये भी बताना। बाय बाय।